Welcome to the video lecture series on multiple choice question on the mathematical analysis paper। तो आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 दैट इज़ रीमन इंटीग्रल। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको रीमन इंटीग्रल के ऊपर जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े उसका पहले रिवीजन करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीमन इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। उसमें सबसे पहले क्या है, पार्टीशन। तो कोई अगर हमारा इंटरवल ए बी वही हमारा क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है और उसका पार्टीशन किस था, एक क्या होता है, एक फाइनाइट ऑर्डर सेट p इज इक्वल टू x0 से xn सच दैट a इज इक्वल टू x0 उसके बाद x1 अप टू xn। ठीक, ये पार्टीशन क्या करता है, हमारे जो इंटरवल ए बी है उसको क्या करता है, n नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल में क्या करता है, डिवाइड करता है। इस तरह से I1 हमारा इंटरवल क्या मिलेगा, x0 x1, उस तरह से I2 क्या मिलेगा, x1 x2 अप टू xn। ठीक है, तो अगर केथ सब इंटरवल क्या रहेगा, xk माइनस 1 अप टू xk, तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, xk माइनस वन, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ केथ सब इंटरवल। ठीक है, उसके बाद क्या है डेफिनेशन, नॉर्म और मेश। तो अभी हमने जो इंटरवल का पार्टीशन किया है तो उसमें सबसे मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ जिस भी सब इंटरवल का होगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन पी, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्म और मेश ऑफ पी। उसका नोटेशन क्या है, आइदर नॉर्म ऑफ पी इस तरह से या म्यू ऑफ पी। ठीक है, तो क्या है, ये मैक्सिमम जो हम अभी हमने पार्टीशन किया उसमें से मैक्सिमम जो सब इंटरवल का लेंथ होगा, डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा x में जो भी मैक्सिमम उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट में जैसे हम यहाँ पे रीमन इंटीग्रल में हम क्या करें, इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे उतना हमें एरिया हम परफेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिफाइनमेंट में क्या होता है, और हम पॉइंट्स ऐड करते जाते हैं। तो पार्टीशन पी स्टार इज कॉल्ड एज रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ पी इज कंटेन इन द पी स्टार। तो और एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पर ऐड हो गए। ठीक है, तो और वो सब इंटरवल और हमें ज़्यादा मिलते जाएंगे। ठीक है, तो और कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ इंटरवल ए बी इज गिवन एज P स्टार इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। तो कॉमन रिफाइनमेंट में क्या करना पड़ता है हमें, P उन दोनों का यूनियन, P1 यूनियन P2। ठीक है, उसके बाद अपर सम एंड लोअर सम। अगर हमारा फंक्शन बॉन्डेड है, P हमारा कोई एक पार्टीशन है, तो फंक्शन बॉन्डेड होने के कारण उसके सुप्रीम और इन्फीमम वैल्यू हमारे पास रहेंगे। तो हमने स्मॉल m की डिफाइन किया, हमने उसका इन्फीमम वैल्यू, और कैपिटल M की हमने डिफाइन किया सुप्रीम वैल्यू केथ सब इंटरवल में। तो लोअर सम क्या होगा, लोअर सम ऑफ f करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P इज डिफाइंड बाय लोअर सम, मतलब हम लोअर वैल्यूज मतलब इन्फीमम वैल्यू से एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, मतलब समेशन ऑफ m के इंटू डेल्टा एक्स के। डेल्टा एक्स के क्या है, लेंथ, तो m के इंटू डेल्टा एक्स के, तो वो क्या होगा, लोअर सम। अपर सम के केस में हम क्या लेंगे, सुप्रीम वैल्यू, मतलब कैपिटल M के इंटू डेल्टा एक्स के। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमें फिर मिली है अपर और लोअर सम के लिए। तो हमेशा अपर सम लोअर सम से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि अपर सम के केस में क्या होता है, सुप्रीम होता है, और लोअर सम के केस में क्या होता है, इन्फीमम होता है, और सुप्रीम हमेशा इन्फीमम से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन इंक्रीजेस दी लोअर सम एंड डिक्रीजेस दी अपर सम। जैसे जैसे हम रिफाइनमेंट लेंगे पार्टीशन का, तो लोअर सम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और अपर सम क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो उसका मैथमेटिकल लिखेंगे तो क्या होगा कि पी स्टार अगर रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी का, तो लोअर सम क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी स्टार क्या है, विद रिस्पेक्ट टू पी से क्या है, बड़ा है। और वही अपर सम क्या हुआ है, डिक्रीज होगा, इसलिए पी स्टार के साथ जो अपर सम मिला है वो क्या होगा, उससे विद रिस्पेक्ट टू पी के साथ जो अपर सम मिला है वो क्या होगा, उससे छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब फिर से रिफाइनमेंट करने के बाद लोअर सम इंक्रीज होता है और अपर सम डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन पी बी द एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन अपर सम ऑफ द फंक्शन नेगेटिव है माइनस एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी इज इक्वल टू क्या होगा, अपर सम का क्या होगा, लोअर सम, और नेगेटिव साइन क्या आ गई, बाहर आ गई। ये क्यों हुआ है, क्योंकि अपर सम में क्या होता है, सुप्रीम होता है, सुप्रीमम क्या अगर आप नेगेटिव लोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए अपर सम का क्या हो जाएगा, लोअर सम हो जाएगा, सुप्रीम वैल्यू इन्फीमम वैल्यू बन जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर आ चली जाएगी। इसी तरह से लोअर सम का क्या हो जाएगा, अपर सम, अगर माइनस साइन बाहर। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कोई भी रियल कांस्टेंट अल्फा ले रहे हैं, अगर अल्फा हमारा पॉजिटिव है तो अपर सम का अपर सम ही रहेगा, लोअर सम का लोअर सम ही रहेगा, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अगर अल्फा लेस देन जीरो है,
अगर अल्फा लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो अपर सम का क्या हो जाएगा, अपर सम का हो जाएगा लोअर सम और अल्फा बाहर आ जाएगा, या लोअर सम का क्या हो जाएगा अपर सम। ठीक है, और ये बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि अपर सम और लोअर सम क्या है, समेशन है, समेशन के बाहर जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। तो अभी हमने देखा कि विद रिफाइनमेंट क्या होता है, अपर सम डिक्रीज होता है और लोअर सम इंक्रीज होता है। तो अपर सम डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसका क्या लेंगे, इन्फिमम वैल्यू। तो अपर सम का हमने लिया इन्फिमम वैल्यू, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपर इंटीग्रल। और लोअर सम इंक्रीज हो रही है रिस्पेक्ट टू पार्टीशन, जैसे हम रिफाइनमेंट ले रहे हैं, तो उसका हम क्या लेंगे, सुप्रीमम वैल्यू। तो वो क्या होगा, लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर फंक्शन अब जो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल हमने निकाले हैं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए, इफ द अपर एंड लोअर इंटीग्रल इक्वल, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेबल। ठीक है, मतलब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दोनों सेम है या इक्वल है तो फिर फंक्शन क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, इसी को हम थ्योरम हमने पढ़ा था, कंडीशन फॉर रीमन इंटीग्रेबिलिटी, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी if for each epsilon greater than 0 there exists a partition P of AB such that upper sum minus lower sum is less than epsilon। ठीक है, तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल अगर सेम होगी तो फंक्शन क्या होगा, रीमन इंटीग्रल। और अगर मैथमेटिकल देखे तो क्या होगा, अपर सम माइनस लोअर सम क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। हमें कोई सा पार्टीशन मिलना चाहिए जहाँ पर अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो कौन से फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होते हैं, हमने देखा कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। तो कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, मोनोटॉन फंक्शन, ये सारे क्या है, इंटीग्रेबल, मतलब रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, तो इसका नोटेशन किस तरह लिखेंगे आप, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब एफ इज अ रीमन इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस, तो एफ और जी अगर रीमन इंटीग्रेबल है और अल्फा कोई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसका रीमन इंटीग्रेबल होगा, तो अल्फा इंटू एफ ये भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। दो फंक्शन का एडिशन, दोनों रीमन इंटीग्रेबल है, उनका एडिशन एफ प्लस जी वो भी रीमन इंटीग्रेबल होगा, एफ माइनस जी भी होगा, एफ डॉट जी मतलब कंपोजिशन हो या प्रोडक्ट लो, एफ डॉट जी वो भी होगा, एफ स्क्वायर भी रीमन इंटीग्रेबल होगा, मॉडुलस ऑफ एफ भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। मतलब एफ और जी अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो अल्फा एफ प्लस माइनस जी, एफ डॉट जी, एफ स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एफ सारे क्या होंगे, रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन से पढ़े थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हमें क्या मिला था, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या था, अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कैपिटल एफ हमारा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इस तरह सेकंड वन में क्या पढ़ा था, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमने मीन वैल्यू से हम इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एफ इज हमारा बॉन्डेड फंक्शन है, इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, और स्मॉल एम एंड कैपिटल एम उसकी सुप्रीम और इन्फीम वैल्यू है, तो हमें ऐसा हमेशा एक पॉइंट मिलेगा पी बिटवीन दिस सुप्रीम एंड इन्फीम वैल्यू कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। और ये म्यू क्या होगा, नथिंग बट द सम फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे, एट पॉइंट सी विच इज लाइंग बिटवीन ए टू बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए वेयर सी बिलोंग्स टू एन बी। तो ये सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट और इसके प्रूफ मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाए हैं, तो अगर आपको इसके प्रूफ्स देखने हैं, इसके कॉन्सेप्ट समझनी है, तो यहाँ पर जो आई बटन है वहाँ पर मैं उसके लिंक्स दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हमें रीमन इंटीग्रल के ऊपर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रिवाइज कर लिए। तो अभी हम करते हैं इसके ऊपर के सारे MCQs क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला MCQ क्वेश्चन, कंसीडर P इज इक्वल टू 1 2 3, पार्टीशन है इंटरवल 1 4 का। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स है, मतलब सब इंटरवल कितने आएंगे, 2 1 2 और 2 4। हमें क्या निकालना है, मेश ऑफ P, म्यू ऑफ P मतलब मेश ऑफ P मतलब मैक्सिमम सब इंटरवल का लेंथ। ठीक है, तो हमें पता है नॉर्म और मेश ऑफ द पार्टीशन इज गिवन बाय दिस, मैक्सिमम ऑफ द डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn। यहाँ पे डेल्टा x1 और डेल्टा x2 ही है। डेल्टा x1 क्या होगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। ठीक है, डेल्टा x2 क्या होगा, 4 माइनस 2 मतलब 2। तो 1 और 2 दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2। इसका मतलब आंसर कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, if P1 is equal to 1 2 4, P2 is equal to 1 3 4 with the two partition of interval 1 2 4। हमारे पास दो पार्टीशन दी है, हमें क्या निकालना है, कॉमन रिफाइनमेंट निकालना है। कॉमन रिफाइनमेंट क्या किस तरह आता है,
P1 यूनियन P2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरवल का यूनियन लेंगे। तो यूनियन ऑफ 1 2 4 यूनियन 1 3 4, तो क्या होगा यूनियन में 1 2 3 और 4 सब साथ में आ जाएगा यूनियन में, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट होते हैं, यहाँ पर यूनियन निकालना है हमें, इसलिए सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इसलिए आ गया 1 2 3 4। तो ये हमारा मिल गया कॉमन रिफाइनमेंट। तो कौन सा रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट पी इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 विद द पार्टीशन ऑफ इंटरवल 1 6 और m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 2, m3 इज इक्वल टू 3 एंड m4 इज इक्वल टू 4 आर द GLB, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f। और हमें निकालना है लोअर सम, ठीक है, लोअर सम निकालना है इस फंक्शन का और दिस पार्टीशन p। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स है, पार्टीशन के अंदर 5 पॉइंट्स है, इसका मतलब 4 सब इंटरवल मिले। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको m1 m2 m3 m4 m6, यहाँ पर 4 क्या मिले आपको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन द 4 सब इंटरवल, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है लोअर सम। तो लोअर सम किस तरह से निकलता है, समेशन ऑफ स्मॉल m के इंटू डेल्टा एक्स के। तो m1 m2 m3 m4 ये सब आपको दिया है, आपको बस डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 और डेल्टा x4 निकालना है, ठीक है। तो हमने निकाला लोअर सम m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 प्लस m4 डेल्टा x4। m1 से लेके m4 तक की वैल्यू अवेलेबल है तो हमने पुट की, और डेल्टा x1 की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1, तो क्या मिलेगा 2। उसके बाद डेल्टा x2 क्या होगा 4 माइनस 3 मतलब फिर से 1, फिर 5 माइनस 4 फिर से 1, 6 माइनस 5 फिर से 1। तो डेल्टा x2 डेल्टा x3 और डेल्टा x4 ये सारे क्या रहेंगे 1, और बस डेल्टा x1 क्या मिलेगा 3 माइनस 1 मतलब 2, ठीक है। तो जो हमें वैल्यू मिली वो हमने पुट की और फिर हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर क्या आया 11। तो फिर ऑप्शन कौन सा है सही, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ पर कैपिटल M1 M2 M3 की वैल्यू दी है, मतलब लिस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड दिए है, सारी सुप्रीम वैल्यू दी है, तो हमें फिर क्या मिलेगा, क्या निकालना रहेगा अपर सम, ठीक है। तो बस सेम उसी तरह से बस वहाँ पे M1 इन्फिमम की जगह कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 और कैपिटल M4 रहेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू अवेलेबल है डेल्टा x1 और डेल्टा x4 तक अभी हमने निकाला, उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फिर जब कैलकुलेट किया, जो वैल्यू पुट की, तो हमें आंसर क्या मिल गया 16। तो आंसर क्या रहेगा डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी अ बॉन्डेड फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी एंड पी बी द एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, पी स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो पी स्टार क्या दिया है रिफाइनमेंट, देन द लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी एंड लोअर सम रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी स्टार विल सेटिस्फाई। अभी हमें पता है कि जब भी हम रिफाइनमेंट लेते हैं तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन इंक्रीजेज दी लोअर सम एंड डिक्रीजेज दी अपर सम। इसका अभी हमें लोअर सम के लिए दिखाना है, तो लोअर सम के साथ क्या होगा, पार्टीशन के साथ जब भी हम रिफाइनमेंट लेंगे तो पार्टीशन क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब लोअर सम रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी स्टार ये क्या होगी, पी से क्या होगी, लोअर सम रिस्पेक्ट टू पी से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब ये फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लेट सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अपर सम के लिए पूछा है, और अपर सम क्या होती है, डिक्रीज होती है विद पार्ट रिफाइनमेंट, ठीक है। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, let f be a bonded function defined on the interval a b and p with the any partition, then the upper sum of the function minus f और नेगेटिव ऑफ f with partition p। अभी हमने देखा था कि अगर नेगेटिव उसके साथ है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा और अपर सम का क्या बन जाएगा, लोअर सम, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर ये नेगेटिव बाहर आएगा और क्या बनेगा, अपर सम का लोअर सम, मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर लोअर सम के लिए आए तो फिर नेगेटिव साइन बाहर आएगा और लोअर सम का क्या बन जाएगा, अपर सम, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी, सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद लेट एफ बी अ बॉन्डेड फंक्शन डिफाइन ऑन द ए बी एंड पी विद द एनी पार्टीशन ऑफ ए बी एंड अल्फा इज लेस देन 0 इज एनी रियल नंबर, देन अपर सम ऑफ पी अल्फा एफ। तो अभी यहाँ पे अल्फा क्या है, लेस देन 0 है, हमारे पास अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए कंडीशन है। अगर पॉजिटिव रहा तो अपर सम का अपर सम ही रहेगा और लोअर सम का लोअर सम ही रहेगा, पर अगर अल्फा नेगेटिव है तो अपर सम का क्या बन जाएगा, लोअर सम, और लोअर सम का क्या बनेगा, अपर सम, और अल्फा बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सा को प्रॉपर्टी पूछा है, प्रॉपर्टी 1, ये वाली प्रॉपर्टी अल्फा लेस देन 0 के लिए। तो फिर अपर सम का क्या बन जाएगा, लोअर सम, अल्फा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन,
बाउंडेड फंक्शन एफ इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ इट्स, अभी हमें पता है फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कब होता है, जब उसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या हो, इक्वल हो। मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द ए बी एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या दिया है, एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑन ए बी देन इट इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी देन इट इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, इफ एफ इज मोनोटॉनिक देन इट इज इंटीग्रेबल। अभी हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, मोनोटॉन फंक्शन ये सारे क्या होते हैं, इंटीग्रेबल होते हैं ऑन एनी बाउंडेड इंटरवल। इसका मतलब तीनों के तीनों ट्रू है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन टू बी इंटीग्रेबल क्या होता है, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस दैन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट है थ्योरम का, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमने जितने भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको और कुछ डाउट्स होंगे, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम यूनिट 2 मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके एमसीक्यू नोट्स वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको बाकी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।